हेलो माय डियर्स, वेलकम टू इकरा फैमिली। मैं आपके शहनशाह सर बायोलॉजी वाले। आपको पता होंगे, जो बच्चे पहले जुड़े होंगे उसको पता है कि मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहा हूं जो आपके चैप्टर 2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का चल रहा है। उसमें से हम लोगों ने इससे पहले एक लेक्चर हम लोगों ने रिकॉर्ड करके डाल चुके हैं। उसमें आपको पता होगा कि वहां मैंने 35 ऑब्जेक्टिव को करा चुका हूं। तो आज हम लोगों का इसका दूसरा सीरीज है। दूसरे सीरीज में हम देखेंगे 35 ऑब्जेक्टिव को। सर कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है? तो यह सीरीज आपके बोर्ड के लिए और आपके कंपैरेटिव एग्जाम के लिए मोर इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आपको इसका आप आंसर कीजिए और मुझे बताइए सर 35 में से टोटल आपका कितना आपका सही आपका हो रहा है। तो चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए, अपना भी बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से लोग युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, देखते हैं सर क्वेश्चन का क्या क्या लेवल के क्वेश्चन आप लेके आए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लोग अपने वही परंपरागत तरीके से। चलिए रेडी, 1 2 3 रेडी। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा आप लोग बढ़िया से। पहले क्वेश्चन आपका बातें हो रही है इन वेलिस्टेरिया पोल्यूशन अकर्स। आपको पता होंगे सर पोल्यूशन क्या है। जिस बच्चे को पता नहीं है सर पोल्यूशन क्या है, तो मैं इस चैप्टर 2 मतलब इस सीरीज का 2 पार्ट में सीरीज 1 का सीरीज 2 वाले पार्ट में मैं सीरीज 1 का मैं आपका डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक अपलोड कर दिया हूं। वहां पर आपको आज के क्वेश्चन आंसर का बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे, जो वहां से आप उस लेक्चर को देख करके कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। फिर यहां पर भी आकर के आप अपना क्वेश्चन आंसर वाली कहानी को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यही क्वेश्चन आपका है इन वेलिस्टेरिया पोलिनेशन अकर्स। वेलिस्टेरिया में परागन होती है। पोलिनेशन का मीनिंग क्या हुआ सर? पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक रीच होना, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, यानी एंटर से पोलन ग्रेन का निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? पॉलिनेशन कहते हैं। और आपको ये बोलिए सर पॉलिनेशन वेलिस्टेरिया में किसके थ्रू हो रही है, किसके माध्यम से हो रही है? वेलिस्टेरिया क्या है? वेलिस्टेरिया एक पादप है। वेलिस्टेरिया क्या है? वेलिस्टेरिया एक पादप है। और इस पादप में, वेलिस्टेरिया वाले पादप में आपका किसके सहायता से पॉलिनेशन होती है? पहले पता करते हैं सर वेलिस्टेरिया वाले पादप कैसा पादप है। ये जलोदभिद है। ये क्या है सर? जलोदभिद पादप, यानी ये आपके हाइड्रोफैटिक प्लांट है। हाइड्रोफैटिक प्लांट है, यानी ये आपके जड़ वाले पादप है। और वह पादप जो हाइड्रोफैटिक होते हैं उसके पास पॉलिनेशन की प्रक्रिया वाटर के थ्रू होती है, यानी जल के माध्यम से होती है। बट सभी एक्वाटिक प्लांट में आपका पॉलिनेशन की प्रक्रिया आपका जो है जल के माध्यम से नहीं होती है। जैसे आपका वाटर, हयासिंथ, आपका लोटस, ये आपके एक्वाटिक प्लांट तो है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन आपके वाटर के थ्रू नहीं होती है। इसमें पॉलिनेशन आपके किसके थ्रू होती है? एयर के थ्रू होती है। बट वेलिस्टेरिया में आपकी पॉलिनेशन थ्रू वाटर होती है। तो चलिए अब आप लोग मुझे बताइए सर कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले ऑप्शन ए में दिया है थ्रू इंसेक्ट। नहीं सर, इंसेक्ट के माध्यम से एकदम नहीं होंगे। बोल रहा है थ्रू विंड। थ्रू विंड के माध्यम से मैंने आपको बताया सर लोटस में होगा, वाटर हासिंथ में होगा, लेकिन आपका वेलिस्टेरिया में किसके माध्यम से होगा सर? थ्रू वाटर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है सर थ्रू वाटर। अभी तो आप बताएं सर इसका मीनिंग क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सर? राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हुई है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आपका बातें हुई है विच पार्ट ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट वॉल। पहले तो आपको ये बात बताया सर कि ओवरी आपका जो है ये बदलते किसमें सर? ये बदलते आपके फ्रूट में। ओवरी आपकी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। और आपको पता है सर ओवरी किसमें होती है? फिर आप देखिए ओवरी होती है सीड में। किसमें सर? सीड में। अब देखो इधर ओवरी की जो वाल होती है, ओवरी वाल, ओवरी वाल आपके फ्रूट वाल में। किसमें आपको सर? फ्रूट वाल में, यानी ओवरी वाल आपके बदलते हैं पेरिकार्प में। किसमें आपको सर? पेरिकार्प में। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं सर कि विच पार्ट ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट वाल। ओव्यूल नहीं सर, ओव्यूल तो खुद से ही आपका डेवलप करती है। क्या करती है सर? सीड क्या करती है? इंटीग्मेंट सर ये भी नहीं होंगे। अभी अभी आपने बताया सर कि ओवरी वाल बदलते हैं किसमें आपको सर? फ्रूट वाल में। कौन बदलता है आपको सर? ओवरी वाल आपके कन्वर्ट होते हैं फ्रूट वाल में, यानी ऑप्शन सी आपका जो है वो क्या है सर? सही है। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा ये सर फ्रूट वाल के कितने लेयर होते हैं, यानी पेरिकार्प के कितने लेयर होते हैं? आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे बोला है सर द ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस फ्रॉम। ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस बनता है, मतलब ये बोल रहा है सर जब ट्रिपल फ्यूजन हो रही है। फिर बोले सर ट्रिपल फ्यूजन क्या है?
किसी किसी के मन में आएंगे सर ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो आपको पता हो जाएगा सर डबल फर्टिलाइजेशन। क्या सर? डबल फर्टिलाइजेशन। यानी डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या हो जाती है सर? दोहरा निषेचन, जिसके बारे में सबसे पहले किसने बताया आपको सर? नवास्टीन ने। नवास्टीन भैया जो था इन्होंने बताया था सबसे पहले दोहरा निषेचन के बारे में। फिर आप बोलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मांग रहा है सर ट्रिपल फ्यूजन स्टेटस बनता है, यानी आपका ये बोलिए सर जब दोहरा निषेचन होती है, जब आपका एक मेल गैमीट आपकी किससे मिल रही है सर? ईग सेल से, और दूसरा मेल गैमीट किससे आपको मिल रही है सर? दूसरा मेल गैमीट मिल रहा है सेंट्रल सेल से। किससे सर? सेंट्रल सेल से। आप रिमेंबर कीजिएगा, आप याद कीजिएगा सर, सेंट्रल सेल जो होती है इसका आपका क्या होती है सर? सेंट्रल सेल के पास पोलर न्यूक्लियस होती है। पोलर न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस होती है, दो न्यूक्लियस तो पहले से हो गई सर, अब इसके साथ और एक मेल गैमीट, यानी यहां पर कितना सर? 3 न्यूक्लियस हो गई, और 3 न्यूक्लियस का मिलना त्रिसंलयन कहलाते हैं। और दोहरा निषेचन के फलस्वरूप मेल गैमीट का ईग सेल के साथ मिलना सिंगैमी कहलाता है। इससे क्या आपका सर? इससे आपके एम्ब्रायो का निर्माण होती है, जबकि आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमीट अगर मिल रही है उसे बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप आपका निर्माण हो रही है किसका सर? इंडोएस्पर्म का। किसका सर? इंडोएस्पर्म का। चलिए सर ऑप्शन में देखते हैं, कहीं पर इंडोएस्पर्म है? हाँ सर इंडोएस्पर्म मुझे तो दिखा, आप लोगों को दिखा क्या? बोलेंगे सर एम्ब्रायो होगा नहीं, ओवरी भी नहीं होंगे, सीड भी नहीं होंगे, यानी इंडोएस्पर्म सर अभी आपने बताए तो क्या होंगे सर? इंडोएस्पर्म ही राइट आंसर होंगे। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सर क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी बातें आपका हो रही है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बातें आपका हो रही है, ये 3 ही था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अब हम मूव करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रही है? तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 में, कहां चलेगा क्वेश्चन नंबर 4? चलिए है ना, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिल जाएंगे पार्थिनोकार्पी इज द डेवलपमेंट। मतलब ये बोल रहा है सर पार्थिनोकार्पी किसका विकास है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पार्थिनोकार्पी आप अगर पढ़े तो आपको पता होगा सर पार्थिनोकार्पी है ना, ये बोलिए आपको सर कि पार्थिनोकार्पी आपका जो है ये किसका विकास है? पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, 3 वर्ड है ना, एक है पार्थिनोकार्पी, एक है पार्थिनोजेनेसिस, एक है क्या सर? एपोमिक्सिस। पार्थिनोकार्पी वर्ड यूज होते हैं आपके किसके लिए सर? प्लांट किंगडम के लिए, जबकि पार्थिनोजेनेसिस आपके यूज होते हैं किसके लिए आपके सर? वो आपके यूज हो जाते हैं एनिमल किंगडम के लिए। बस आपका एपोमिक्सिस भी आपका यूज होती है, ये भी प्लांट किंगडम का होती है, बट इसका यूज होती है सीड में। पार्थिनोकार्पी में क्या होती है कि किसी भी फ्रूट, वैसा फ्रूट जो बिना निषेचन के बनते हैं, वैसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन का क्या बनना सर? फ्रूट बनना। विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनने की प्रक्रिया को मैं क्या कहते हैं सर? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। जैसे ऑप्शन में देखते हैं सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, नहीं सर, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बिना बीज का विकास होना। एक और मैंने बोला था क्या सर? एपोमिक्सिस कहलाते हैं। फिर आता है एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बिना भ्रूण का विकास होना, नहीं सर, निषेचन के बिना भ्रूण का विकास होना भी सही नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सर अभी तो बोले विदाउट फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनना, मतलब बिना निषेचन के फ्रूट का निर्माण होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? उसको हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या कहते हैं सर? पार्थिनोकार्पी। यानी आपके क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी। क्या है सर? ऑप्शन सी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जिसको उतारना है वो साथ में उतार भी सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोर इंपोर्टेंट है। और इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन देखिएगा, एक्सप्लेनेशन आप अगर देखेंगे तो आपका यहां मतलब इसी सेम कंसेप्ट से 2-3 क्वेश्चन आपका और भी लग सकता है ना। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि आपने 3-4 लेक्चर आपने देख ही लिए होंगे, तो आपको पता चल ही गया होगा कि सर किस टाइप के पढ़ाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉल्यूशन। मतलब ये बोलिए निम्न में से कौन सा गुण कीट परागण वाले पुष्पों में नहीं है? अभी पहले से पॉल्यूशन तो हो रही है, एंथर से पॉलन ग्रहण का निकल करके स्टिग्मा तक पहुंच रही है, एंथर से पॉलन ग्रहण आपका निकल करके स्टिग्मा तक तो आपका रीच हो रही है, पहुंच रही है, बट से इसको पहुंचाता कौन है? इसको पहुंचाने के लिए एक एजेंट होता है जिसे बोलते हैं हम लोग पॉलिनेटेड एजेंट। क्या सर? पॉलिनेटेड एजेंट। और ये पॉलिनेटेड एजेंट आपको रहते हैं 2 प्रकार के, एक होता है क्या सर? एबायोटिक एजेंट, और एक क्या होती है आपकी सर? बायोटिक एजेंट।
एक होती है आपके एबायोटिक एजेंट और एक आपकी हो जाती है एबायोटिक एजेंट। फिर आपको याद होगा सर बायोटिक एजेंट में क्या होंगे, एबायोटिक एजेंट में क्या होंगे। एबायोटिक में आपके फिर दो आ जाएंगे आपके सर, क्या क्या आपका दो आपका आ जाएगा सर, एबायोटिक में आपके फिर दो आ जाएंगे। वो जो क्या क्या आ जाएगा आपका सर, एक तरफ क्या आ जाएंगे एयर आ जाएंगे, एक तरफ आपके आ जाएंगे वाटर, है ना। फिर इधर आपके क्या सर, इधर आपके आ जाएंगे इंसेक्ट आपका आ जाएगा, आपका बर्ड आ जाएगा, है ना, बर्ड भी आ जाएंगे। फिर आपके क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्ट आ जाएंगे, बर्ड आ जाएंगे, फिर आपके आ जाएंगे बैट आ जाएगा, बैट क्रिप्टोफिली वाला, फिर आपके घोंगा भी आपका आ जाएंगे, है ना। इधर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है सर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन करने वाले पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। यहाँ पर भी डिपेंड करता है सर किस प्रकार के पुष्प, किस प्रकार के पॉलिनेशन एजेंट को लेंगे, मतलब कौन सा पुष्प बायोटिक एजेंट को लेंगे, कौन सा पुष्प एबायोटिक एजेंट को लेंगे। मैं इसको आपको समझा दूंगा थोड़ी देर में, तो आज अगर ना हो तो परसों वाले लेक्चर जो आएंगे उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि सर कहां पर क्या आपका होती है। एक स्लाइड लूंगा, स्लाइड लेकर के स्पेशली आपको मैं पॉलिनेशन में आपको समझा करके मैं आपको जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला सीरीज मतलब नेक्स्ट वाला पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में मैं आपको। चलिए फिर हम लोग अगर यहां हम लोग देखेंगे सर एयर के द्वारा करना है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। एयर के द्वारा करना एनिमोफिली, वाटर के द्वारा करना क्या आपको सर हाइड्रोफिली। सर इसको हम लोगों ने किए आप लोग किए होंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन जो था वेरी सिंपल जो था, थ्रो वाटर था, यानी वो आपके क्या है सर हाइड्रोफिली है। फिर इंसेक्ट इंटिमोफिली, बर्ड ऑर्निथोफिली, बैट क्रिप्टोफिली। लेकिन यहां से मांग रही है आपकी कौन सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। मतलब बोलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपका कीड़े मकोड़े या फिर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन करने वाले पुष्प का नहीं है। पहला बोला सर लार्ज एंड कलरफुल पेटल्स, सर ये उसका गुण है, ये उसका गुण है। फिर नेक्टर सेक्शन, भाई नेक्टर होंगे, उसके मकरंद होंगे, भोज्य पदार्थ उसके पास होंगे तभी तो आएंगे। स्टिकी पोलन, भाई स्टिकी पोलन होगा तभी तो सर कीड़े मकोड़े के साथ चिपकेंगे, उसके पैर के साथ चिपकेंगे। नेक्टर होगा तभी तो कीड़े मकोड़े आएगा, उसको भी तो फायदा चाहिए। भाई दुनिया है, सबको फायदा चाहिए, जब तक फायदा नहीं मिलेगा तब तक कोई किसी के पास जाने वाला है नहीं। क्या अगर कीड़े मकोड़े अगर पॉलिनेशन क्या बोलते पोलन ग्रहण को लेने के लिए आएंगे, सर कीड़े मकोड़ों को बैठने के लिए तो पुष्प को तो बढ़ाना चाहिए। सर पुष्प लार्ज भी है, कलरफुल भी है, जिससे कीड़े मकोड़े को पुष्प क्या करेंगे सर अट्रैक्ट करेंगे। नेक्टर सेक्शन है, उसको भोज्य पदार्थ मिलते हैं, उसको मकरंद मिलते हैं। स्टिकी पोलन होती है, जिससे पोलन ग्रेन उस कीड़े मकोड़े के किसके साथ पैरों के साथ चिपक जाते हैं। एक आता है सर ड्राई एंड लाइट पोलन, ड्राई एंड लाइट पोलन आती है। अगर सूखा होगा तो सर चिपकेंगे नहीं, और लाइट पोलन भी आपको उसको सर अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या मांगा सर कौन सा गुण नहीं है, ये वाली गुण नहीं है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर कितने का सर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका सर ऑप्शन डी। क्या हो जाएंगे सर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी बातें हुई है, क्या बातें हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बातें आपका जो हुई है वहां पे आपका बातें हो रही है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रही है, पेरिकार्प इज फॉर्म फ्रॉम। अभी तो देखे हम लोगों ने, अभी देखो ना आप सर फ्रूट वाल अंडाशय की किस भाग से बनती है, पेरिकार्प अंडाशय की किस भाग से बनती है। यहां पे डायरेक्ट पूछ लिया कि पेरिकार्प इज फॉर्म फ्रॉम, पेरिकार्प बनता है बिना टाइम वेस्ट किए सर ओवरी वाल से बनता है। किससे बनता है सर ओवरी वाल से बनता है, क्योंकि इसका हम लोगों ने देखिए, अभी इसका हम लोगों ने देखिए कहां पर हम लोगों ने देखा सर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था शायद। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द सेंट्रल सेल बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बोल रही कि सर ये आपका क्या था सर, है ना, जो आपको जो सेंट्रल सेल आपका जो था, सेंट्रल सेल आपका जो था, इस सेंट्रल सेल का, इस सेंट्रल सेल का आपका पोलैरिटी क्या है निषेचन से पहले और निषेचन के बाद। आपको याद आपको होंगे मैंने बताया था सर पोलर न्यूक्लियाई, मैंने बताया था आपको सर पोलर न्यूक्लियाई यानी क्या सर 2n, क्या आपका सर 2n। फिर ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल केमिकल जाकर मिलता है यानी कि आपका सर आफ्टर फर्टिलाइजेशन 3n। यानी अब आपको पता चल गया होगा सर बिफोर फर्टिलाइजेशन आपके क्या हो जाएंगे सर 2n हो जाएंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या आपके सर 3n हो जाएंगे। अब ऑप्शन को देखते हैं सर कौन सा ऑप्शन राइट है बता दीजिए सर, हम लोग भी देख लेते हैं थोड़ा सा। n 2n नहीं सर एकदम गलत है, 2n 3n 2n एंड 2n ये भी गलत है सर, 2n एंड 4n कंफर्म गलत है, 2n एंड 3n सर अभी तो आपने बताया सर 2n एंड क्या सर 3n। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हुई है देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें। चलो भाई क्या क्या हो रही है ना, एसर्शन एंड रिजन अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन जो बनाया हम लोग पीसीआर भैया ने ना बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत से बनाया है, चुन चुन के क्वेश्चन से उठाया है कि बच्चे को लगे कि यहाँ लेवल का क्वेश्चन है। चलिए है ना, क्या बोल रहे हैं आपको सर कि एसएसएन में रीजन पूछ रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म। एकदम बात सही है। बातें क्या हो रही है, बातें आपका हो रही है
क्या क्या बातें हो रही है, चलिए, है ना, देखते हैं लोग। डल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म, बात सही है, बोल रही है कि सर डल फर्टिलाइजेशन जो है ये आपके एंजियोस्पर्म का क्या सर एक यूनिक फीचर है, यानी डल फर्टिलाइजेशन केवल आवर्त बीजों में होती है। ये बात प्रॉपर रूप से सही है। फिर बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व्स वन मेल गैमिट फ्यूजिंग विद द एग एंड अदर विद पोलर न्यूक्लियाई। इस समय से तो इसी के बारे में आपको बात कर रहा था सर, डबल फर्टिलाइजेशन होगी, दो मेल गैमिट आएगा, एक मेल गैमिट आपके किसके साथ सर, एक सेल के साथ संगमी कहलाएंगे, दूसरे मेल गैमिट आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ ट्रिपल फ्यूजन कहलाएंगे, उसी के साथ कर रही है। ये मतलब सर ये वाली भी बातें क्या है सर, सही है आपका। चलिए ए और बी क्या, ए और आर क्या सर, दोनों ही ट्रू है। फिर क्या बोल रहे हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही बात, आर क्या सर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है सर, ए का है, ऑप्शन ए क्या आपका सर, राइट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। 9 में आपका क्या क्या बातें हुई है, 9 में आपका बातें आपका हुई है, कौन सी बात आपको 9 में आपको चल रही है सर, 9 में बातें चलिए आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग ना, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडोस्पर्म इज करेक्ट। इंडोस्पर्म के बारे में कौन सी बात सही है। इंडोस्पर्म का निर्माण कब हुई थी, ट्रिपल फ्यूजन के बाद, याद है आपको ना, इंडोस्पर्म का निर्माण होती सर ट्रिपल फ्यूजन के बाद, जहां पे क्या हुई थी सर, इंडोस्पर्म का निर्माण ट्रिपल फ्यूजन के बाद हुई थी, यानी 3 कैंडिडेट मिले थे सर, ये 3n था, तभी जाके ट्रिपल फ्यूजन हुई थी। तो चलिए फिर अगर हम लोग देखेंगे सर कौन सी कथन इसके बारे में सही है, पढ़ते हैं मतलब, इंडोस्पर्म इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड वन मेल गैमेट। नहीं सर, एग के साथ अगर एक मेल गैमेट अगर मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है सर, सिंगमी कहलाते हैं, याद है आपको ना, वो क्या कहलाता है सर, वो आपके कहलाते हैं सिंगमी। इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड इन एंजियोस्पर्म। नहीं सर, डिप्लॉयड आपके पोलर न्यूक्लियाई होती है, इंडोस्पर्म की डिप्लॉयड नहीं है, क्या है, ट्रिप्लॉयड है सर, में 3n लिखे, याद रखना सर, इंडोस्पर्म क्या होता है सर, ट्रिप्लॉयड होती है, यानी सर 3n वो आपके होती है। फिर नेक्स्ट में क्या होती है, इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। नहीं सर, फिर क्या बोलिए, इट इज द फॉर्म फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। सर आपका आपने जो बताया वो वाली आंसर मुझे कहना है सर ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन सी भी गलत है। आपका जो राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएंगे वो आपके क्या आपके हो जाएंगे सर, राइट ऑप्शन आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम फिर से मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सी बातें हो रही है सर, विच सेल, क्वेश्चन देखना ना, विच सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब। बोल रहा है कि सर मेल गैमेटोफाइट कौन है, मुझे बताना सर मेल गैमेटोफाइट कौन है। अब बोलेंगे सर मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट आपको कौन कहलाता है सर, पोलन ग्रेन आपका जो है ये आपके क्या सर, मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। पोलन ग्रेन आपके मेल गैमेटोफाइट कहलाते हैं। और आपको पता होंगे सर पोलन ग्रेन के पास 2 तरह के सेल होती है, एक आपके क्या होती है सर, एक आपके हो जाती है वेजिटेटिव सेल और एक आपके हो जाती है क्या सर, आपके जनरेटिव सेल। एक आपके वेजिटेटिव होती है, एक आपके जनरेटिव होती है। क्वेश्चन ये मांग रहा है कि वेजिटेटिव सेल या जनरेटिव सेल, मतलब मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन का कौन सा सेल पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, वो आपके क्या करेंगे सर, जनरेटिव करेंगे या फिर आपके वेजिटेटिव करेंगे। तो यहां पर सर ट्यूब से ट्यूब न्यूक्लियस सर ये तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होंगे, 2 ही सेल बचती है। आपने बताया सर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। यहां पर आपका इसका जो निर्माण करती है, पोलन ट्यूब का जो निर्माण करती है वो कौन होती है सर, वेजिटेटिव सेल, याद कर लेना है ना, वेजिटेटिव सेल। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सी बातें आपका हुई है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका बातें हुई है सेल्यूलर इंडोस्पर्म इज फॉर्म बाय। अच्छा है, इंडोस्पर्म के 3 प्रकार होती है, क्या क्या होती है सर, इंडोस्पर्म के आपके 3 प्रकार होती है मेनली। एक आपके क्या होती है, एक आपके सेल्यूलर इंडोस्पर्म हो जाती है, और आपकी क्या होती है एक सर, एक आपको होती है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, एक आपकी हो जाती है, और एक आपकी हो जाती है हेलोवियल इंडोस्पर्म। सेल्यूलर इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म और क्या आपका सर हेलोवियल इंडोस्पर्म। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूं आपको, है ना। चलिए कोई बात नहीं, कहां चले गया भाई, एक तो मिल जा, ब्लैक वाला स्लाइड मिल जा, ब्लैक वाले स्लाइड किधर चले गए, इसी को ले लेते क्या, है ना, इसी को ले लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर कितना था आपका सर, क्वेश्चन नंबर 11 था या 12 था, 11 या फिर 12 था, मुझे थोड़ा सा बुरा हो गया हूँ, याददाश्त नहीं आता है, आप लोग बताइएगा। चलिए मैं ये बोला था सर इंडोस्पर्म जो है, इंडोस्पर्म जो है इसके कितने प्रकार है सर, 3 प्रकार है। एक आपके क्या है सर, एक आपको कहते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म, एक आपके क्या है सर सेलुलर इंडोस्पर्म एक आपको जाते हैं, और एक आपके क्या हो जाते हैं सर, एक आपको कहते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, और एक आपके क्या होता है सर हेलोवियल इंडोस्पर्म। क्या आपका है सर हेलोवियल इंडोस्पर्म। यानी आपका डिपेंड करते हैं इंडोस्पर्म के सेल के ऊपर।
अगर इंडोस्पर्म का सेल, अगर इंडोस्पर्म के सेल में क्या आपका सर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, अगर इंडोस्पर्म के सेल में आपके साइटोकाइनेसिस, पहले तो कैरियो कहेंगे ना, कैरियोकाइनेसिस और क्या आपके सर साइटोकाइनेसिस, यानी अगर इसमें आपका, चलिए भाई थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं पहले, जब फिर पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छे से ही पढ़ लेते हैं, हाईलाइट क्यों हो रही है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हम लोग, है ना। मतलब आपका ये बोल रही है अगर आपके इंडोस्पर्म में पहले क्या हो सर, पहले आपके कैरियोकाइनेसिस हो रही है, पहले आपके क्या हो रही है सर, पहले आपके कैरियोकाइनेसिस हो रही है, और आपके कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ, अगर आपके कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ उसमें आपका अगर क्या सर साइटोकाइनेसिस भी, कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ उसमें आपका अगर साइटोकाइनेसिस की उसमें अगर आपका प्रक्रिया अगर आपका अगर हो रही है, मतलब क्या है आपका सर, ये आपके हो जाएंगे सेल्यूलर इंडोस्पर्म। वैसा इंडोस्पर्म जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होता है, उसे लोग क्या कहते हैं सर, उसे लोग बोलते हैं सेल्यूलर इंडोस्पर्म। और वैसा इंडोस्पर्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सर, कैरियोकाइनेसिस होती है, तो वह इंडोस्पर्म आपकी क्या कहलाती है सर, वह इंडोस्पर्म आपके न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहलाती है। और बचा आपका तीसरा वैसा इंडोस्पर्म जिसमें आपका हाफ साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस दोनों करता है, जिसमें आपका हाफ जो है वो आपके साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों को करता है, और आधा जो होती है सिर्फ और सिर्फ आपका क्या करती है सर, कैरियोकाइनेसिस करता है। तो वैसे इंडोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं सर, हेलोबियल इंडोस्पर्म। क्या कहते हैं सर, हेलोबियल इंडोस्पर्म। जैसे इसमें देखो दिख रही है आपको, देखो पहले वाला क्या सर, इसमें आपके कैरियोकाइनेसिस भी हुई है और साइटोकाइनेसिस भी आपकी हुई है, मतलब सेल्यूलर इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर, इसमें आपके हाफ में क्या हुआ सर, सेल्यूलर साइटो दोनों हुई है, और हाफ में क्या हुआ सर, न्यूक्लियर, यानी आपको क्या सर हेलोबियल इंडोस्पर्म है। इंडोस्पर्म के 3 प्रकार होती है, सेल्यूलर, न्यूक्लियर और क्या आपका सर एक आपको कहते हैं हेलोबियल। चलिए फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसको मैंने बता दिया, यहां से क्वेश्चन ले सकता है, आगे अगर मिल सकता है क्वेश्चन आपको। कहाँ चले गया, कहाँ तक किए तुम लोग, मैंगो एप्पल्स इंडस्ट्री, 11 नंबर का क्वेश्चन है ना। चलो भाई देखो इधर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या आपका था, ये बोल रही है कि सर सेल्यूलर इंडस्ट्री इज फॉर्म बाय, पढ़ते हैं, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस। नहीं सर, ये फिर क्या कहलाएंगे सर, विदाउट साइटोकाइनेसिस के होंगे तो ये फिर क्या कहलाएंगे आपको सर, ये तो आपके कहलाएंगे क्या सर, कैरियोकाइनेसिस, यानी आपके न्यूक्लियर आपके हो जाएंगे। फिर बोला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय वाल फॉर्मेशन, फिर बोले कि ईच न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, फिर बोले कि नो डिवीजन, मतलब सर साइटोकाइनेसिस भी होंगे। क्या आपको सर साइटोकाइनेसिस होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय वाल फॉर्मेशन, ये ऑप्शन सी राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोल रही है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट, यानी फॉल्स फ्रूट को बताएंगे सर, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, वैसा फ्रूट जो ओवरी के अलावा एनोदर पार्ट से भी, ओवरी के अलावा एनोदर पार्ट से जिस फ्रूट का फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं सर, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही फ्रूट का निर्माण करती है, उसमें क्या सर ट्रू फ्रूट कहते हैं। अब मांगा सर फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल कौन है, मैंगो भी नहीं है, टोमेटो भी नहीं है, बनाना भी नहीं है, बचा ऑप्शन बी, यानी आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो राइट ऑप्शन आपका जो है वो आपके क्या है सर, वो आपके हो जाएंगे क्या सर, एप्पल आपके हो जाए, आपके एप्पल आपके हो जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम, पोलन ग्रेन कहां से रिलीज होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि सर पोलन ग्रेन एंथर से निकल करके पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को पोलिनेशन कहते हैं, यानी पोलन ग्रेन रिलीज कहां से हो रही है सर, निकल कहां से रही है, एंथर से निकल रही है सर। चलिए ऑप्शन सी क्या है सर, इसका राइट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात हुई है, डल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, मैंने अभी तो आपको बताया था शुरू में ही सर, डल फर्टिलाइजेशन का खोज जो था नवास्टीन भैया ने किया था, किसने किया था सर, नवास्टीन भैया ने किया था सबसे पहले। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं, क्या बोला है, विच इवेंट्स अकर ड्यूरिंग सिंगेमी इन एंजियोस्पर्म, मैंने आपको बताया था सर कि क्या सिंगेमी किसे कहते हैं, यानी आवर बीजू में सिंगेमी के दौरान कौन सी घटना होती है, मैंने बताया था सर एक मेल गैमीट प्लस एक मेल गैमीट का एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करना क्या कहते हैं सर,
सिंगेमी कहलाते हैं। क्या आपको कहलाते हैं सर? सिंगेमी कहलाते हैं। क्या आपको कहलाते हैं सर? सिंगेमी कहलाते हैं। इसका वैसे ही आप याद कर सकते हैं, मेल गैमिट प्लस ईग सेल इज इक्वल टू सिंगेमी। अब देखते हैं ऑप्शन में, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विथ ईग सेल। ऑप्शन ए ही सही है आपका सर, ऑप्शन ए जो आपका क्या सर राइट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। 16 में फिर क्या फिर बातें हुई है? 16 में आपका बातें आपका हुई है, टेस्टा एंड टेगमेंट्स डेवलप फैन ऑब्रीवाल न्यूक्लियस इंटीग्मेंट्स चलाजा। इसमें आपका टेस्टा और टेगमेंट आपका जो होती है, इसमें आपको होती है ऑप्शन सी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द फंक्शनल ऑफ फिलिफॉर्म एपार्टस इन एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायो सैक इज टू। बोल रहा है कि सर एंजियोस्पर्म के एम्ब्रायो सैक में फिलिफॉर्म एपार्टस का क्या कार्य है? सर फिलिफॉर्म एपार्टस कहां पर होती है? आपको पता होगा सर, सिनर्जिड सेल जो है, सिनर्जिड सेल के आसपास जो उंगली में संरचना जो होती है, तंतु में संरचना जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग कहते हैं फिलिफॉर्म एपार्टस। फिलिफॉर्म एपार्टस जो है ये आपके बोरोन और आइनोसिटोल को अस्त्रावित करते हैं। जब पोलन ट्यूब का जब निर्माण होती है तो उस समय क्या होती है कि सर बोरोन आइनोसिटोल और आपके बोरोन आइनोसिटोल की ओर आपके मूवमेंट करते हैं कौन सर? पोलन ट्यूब। यानी पोलन ट्यूब को सहायता करता है किसके पास सर? आपके ईग सेल के पास आने के लिए आपका। चलिए फिर देखते हैं सर क्या बोल रहा है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब नॉट। फिर बोल रही है हेल्प इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जी, ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ द पोलन ट्यूब्स, गाइड द एंट्री ऑफ स्पर्म। सर मैंने कहा ना सर सिनर्जी के पास होती है और ये हेल्प करता है, सहायता प्रदान करती है ईग सेल, यानी फिर आपको सिनर्जी के पास जाने के लिए, यानी आपका ऑप्शन बी क्या है सर? राइट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सी बात हुई है? पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व फॉर ईयर्स इन, मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन। पता है ना आपको सर क्रायो प्रिजर्वेशन? सर पोलन ग्रेन को कई वर्षों तक क्या सकता सर? प्रिजर्वेशन कर रख सकते हैं सर, भंडारित करके रख सकते हैं, है ना। अगर मैं आगे बोलूंगा आपको सर मेज का, आपसे फिर क्वेश्चन मेज का एंड राइस का, मेज का एंड राइस का, है ना। मेज का और राइस का पोलन ग्रेन की पोलनेबिलिटी कितने देर तक होती है, कितने समय तक होती है, कितने दिनों तक, अभी कितने घंटे तक, कितने मिनट तक होती है, आप मुझे बताइएगा, आप मुझे, है ना। चलिए बोले सर पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व 4 इयर्स इन। पोलन ग्रेन को हम लोग कितने सालों तक हम लोग उसको सर प्रिजर्व करके उसको हम लोग रख सकते हैं? पोलन ग्रेन को हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं कितने सालों तक सर? किसके माध्यम से सर? लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से। किसके माध्यम सर? लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से। यानी ऑप्शन ये आपका सही है, -190 डिग्री 6 सेल्सियस डिग्री पर, है ना। -196 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को भंडारित करके हम लोग रख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बात हो रही है? पोलन एलर्जी कैन काउज। सर पोलन एलर्जी भी होती है पोलन ग्रेन से। क्या होती है सर? पोलन ग्रेन से पोलन एलर्जी भी होती है, पोलन एलर्जी भी होती है, पोलन ग्रेन से पोलन एलर्जी होती है। फिर बोलेंगे सर ये पोलन एलर्जी जो हो रही है पोलन ग्रेन से किस प्रकार, पोलन ग्रेन से में से कौन सा पोलन एलर्जी आपका है सर? ट्यूबरकुलोसिस नहीं होंगे, कैंसर सर नहीं होंगे, आपके डायबिटीज ये भी आपके नहीं होंगे, तो फिर आपके होंगे क्या सर? बचा एक ही ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका सर? ऑप्शन नंबर ए। क्या आपका सर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हो रही है? इन एंजियोस्पर्मिक, देखिए क्वेश्चन है ना, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। अवर वीडियो में क्रियाशील मेगास्पोर किसमें विकसित होते हैं? यानी आपके फंक्शनल मेगास्पोर, आपकी जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होती है ये आपके डेवलप किसमें होती है सर? एम्ब्रायो सैक में। किसमें सर? एम्ब्रायो सैक में। और भ्रूण में नहीं होंगे, एंडोस्पर्म में आपके नहीं होंगे, एम्ब्रायो में भी आपके नहीं होंगे, आपके किसमें होंगे सर? एम्ब्रायो सैक में होंगे। आपको पता है सर एम्ब्रायो सैक के पास 7 सेल, 8 न्यूक्लियस है, उसमें से आपके एंटीपोडल सेल है, सेंट्रल सेल है, सिनर्जिड सेल है, एग सेल है, पोलर न्यूक्लियाई भी आपके है ना। चलिए फिर मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। मेगा स्पोर बोला है, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा माइक्रो स्पोर बोलते हैं शायद, है ना। चलो नेक्स्ट क्या होता है? एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ, अभी तो बातें की हमने सर, पार्थिनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, सब में क्या होती है सर? विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन की हो रही है। तो अब इसको देखते हैं हम लोग से क्या हो रही है? सेक्शन नहीं, ऑप्शन में दिया ही नहीं है सर। एपोमिक्सिस किस प्रकार की रिप्रोडक्शन को प्रदर्शित करता है? एपोमिक्सिस आपके जो है ये आपके एक ही जनक के माध्यम से होती है, और एक ही जनक के माध्यम से जिसमें हो रही है उससे हम लोग क्या कहते हैं सर? अलैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या बोलेंगे आप सर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएंगे। यानी आपके क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे सर? बी आपके हो जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या आप लोगों को बोरी लग रहा है? मुझे तो मजा आ रहा है भाई, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ रही है मुझे क्वेश्चन आंसर कराने में आप लोगों को, और आप लोगों को भी मजा आया होगा, है ना। देखो द पोलन ग्रेन आर यूजुअली,
अच्छा क्वेश्चन है सर। पोलन ग्रेन आर यूजुअली, पोलन ग्रेन कैसे होते हैं सर? पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? एक बात आप याद रखिएगा कि क्या सर, आपके पीएमसी मतलब आपके माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस से पहले जितनी भी चीज है, माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस से पहले जितनी भी चीज है, सब क्या आपके सर 2n यानी आपके डिप्लॉइड है। और माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस के बाद जो आपके क्या है आपके सर n यानी आपके क्या है सर हैप्लॉइड है। और पोलन ग्रेन क्या है सर, माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस से पहले की चीज है या फिर माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस से बाद की चीज है? सर पोलन ग्रेन जो है ये आपके माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस के बाद की चीज है, यानी ये क्या आपके जो है सर n हो जाएंगे, यानी आपके हो जाएंगे हैप्लॉइड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? अगुणित। अब आंसर देखिए, आप मुझे बताइए सर डिप्लॉइड नहीं होंगे सर, हैप्लॉइड एकदम सही सर, अभी आपने तो एक्सप्लेनेशन किए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बातें हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेसिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मोस्ट रेसिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल आपके जो है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है? प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है यानी वैसे पदार्थ जो आपके क्या करते हैं सर, प्रतिरोधी का निर्माण करती है, जो आपके एसिडिक रेन से आपके प्रतिरोधी का निर्माण करेंगे, हाई टेम्परेचर से, इन्वायरमेंटल इशू से। मतलब क्या होता है सर, जो आपका सभी चीज के लिए क्या होता है प्रतिरोध की तरह क्रिया करती है, वो क्या आपका सर, वो आपके हो जाते हैं एस्पोरोपोलेनिन। क्या आपको सर एस्पोरोपोलेनिन क्या आपको होता है सर? एस्पोरोपोलेनिन। और आपको पता होंगे सर एस्पोरोपोलेनिन क्या है सर? ये आपके पोलन ग्रेन का आपका जो एक्सटर्नल लेयर होती है, क्या सर? एक्सटर्नल लेयर, यानी क्या आपका सर एग्जाइम को मेडअप करता है। अगर आपसे पूछ ले कि एग्जाइम बनी होती है किससे सर? एस्पोरोपोलेनिन से। एग्जाइम बनी होती है किससे सर? एस्पोरोपोलेनिन से। और इस एस्पोरोपोलेनिन को स्त्रावित कौन करता है? इसको स्त्रावित करते हैं आपका टेपेटम। कौन आपका सर? टेपेटम। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेसिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल। कौन आपका सर? इसमें आपको आता है एस्पोरोपोलेनिन। क्या आपको सर? एस्पोरोपोलेनिन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हुई है? क्वेश्चन नंबर 24 में इसमें बात हो रही है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन टाइप्स डज नॉट द पोलन कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट बट नॉट द सेम फ्लावर। मतलब ये बोल रही है कि सर क्या बोल रही है, निम्न में से किस प्रकार के परागण में परागण उसी पौधे के परंतु अलग अलग पुष्प से आते हैं। मैं एक कंडीशन तैयार करता हूं, एक प्लान बनाता हूं, मतलब ये कंडीशन ऐसे बोल रही है। चलो भाई है ना, ऐसा हो गया ना। चलिए रेड कलर लेते हैं ना। देखिएगा आप लोग है ना। चलिए मतलब आपका क्वेश्चन आपका ये बोलिए सर प्लांट एक है बट यहां पे दिक्कत क्या है? यहां पे आपका दिक्कत ये है सर प्लांट तो एक है लेकिन एक प्लांट के अलग अलग, एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है। ये सुनो ये वाली फ्लावर से पोलन ग्रेन उड़ करके आ रही है किसमें सर? दूसरे वाली फ्लावर में। मतलब पादप एक है, पादप आपके एक है, फ्लावर आपके क्या है सर? अलग अलग है। पादप आपके एक है, फ्लावर आपके क्या है सर? अलग अलग है। तो इस प्रकार की पॉलिनेशन में क्या है सर? इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं जीटोनोगेमी। क्या सर? जीटोनोगेमी। और मैं इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीरीज के पार्ट 1 में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जाकर देखिए। ये वाली क्वेश्चन आपका प्रॉपर रूप से कंसेप्चुअल वे में आपका बनेंगे। चलिए है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसकी बातें हो रही है? क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बात हो रही है? द सर्वाइवल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, मतलब मेगास्पोर्स आपका डेवलप होती है किसमें सर? एम्ब्रायो सैक में। किसमें सर? एम्ब्रायो सैक में। अभी हम देखिए सर मेगास्पोर डेवलप किसमें सर? एम्ब्रायो सैक में। सही है, राइट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका बातें हो रही है कि द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इन सीड इज टू, मतलब ये बोल रही है बीज में, वैसे पढ़ना, बीज में एंडोस्पर्म का मुख्य कार्य क्या है? सर बीज में एंडोस्पर्म का एक ही कार्य है मुख्य। कौन सी कार्य है सर? बीज को पोषण देना, नरिशमेंट देना, न्यूट्रिशन देना। चलिए सर ऑप्शन को देखते हैं। प्रोटेक्ट एम्ब्रायो, नहीं सर एकदम गलत है। नरिशमेंट एम्ब्रायो एकदम सही है सर।
नरिशमेंट एम्ब्रायो आपका है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। यानी आपके क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे सर? बी। क्या आपके हो जाएंगे सर? बी आपके हो जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या हो जाएंगे सर? 27 हो जाएंगे। चलिए भाई, आप भूल जाते हैं ना क्या? रह आप भूल जाते हैं, कभी आप क्वेश्चन डबल कर देते हैं, कभी आप क्वेश्चन नंबर लिखना ही आप भूल जाते हैं क्या? व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ पोलन ग्रैंड्स इन एंजियोस्पर्म? ये बोलिए सर, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के पोलन ग्रैंड का साइज क्या है? भाई एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है भाई, है ना? एनसीईआरटी का लाइन है। कितना होती है सर? आपको याद होंगे 15 से 10 से 15 नहीं सर, 60 से 100 नहीं सर, 100 से 20 नहीं, 25 से 50 माइक्रोमीटर। यानी आपके क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या आपका होगा सर? ऑप्शन बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पढ़िए तो आप लोग, देखिए तो आप लोग कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बढ़िया है ना? क्या बोलिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया में किसका निर्माण होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है सर? माइक्रोस्पोर का, माइक्रोस्पोर का। और ये माइक्रोस्पोर क्या होती है सर? एन होती है ना? और बोलो सर माइक्रोस्पोर इसमें कौन भाग लेती है सर? इसमें लेते PMC, यानी पोलन मदर सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद फिर उसके 4 छोटे छोटे कोशिकाएं बनती है, उसे लोग बोलते हैं सर माइक्रोस्पोर। एक PMC में संपूर्ण मियोसिस होने के बाद, एक पोलन मदर सेल में संपूर्ण मियोसिस होने के बाद जो माइक्रोस्पोर का निर्माण होती है, तो इस निर्माण की प्रक्रिया को क्या सर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपका निर्माण किसका आपका होगी सर? माइक्रोस्पोर का। ऑप्शन देखते हैं सर। मेगास्पोर, भाई मेगास्पोर वाली वर्ड यूज होती है किसमें, किसके लिए सर? मेगा स्पोर, ये वर्ड आपका यूज होती है फीमेल के लिए। और माइक्रो स्पोर यानी माइक्रो वर्ड आपका यूज किसके लिए आपका होती है सर? माइक्रो वर्ड आपका यूज आपका होती है किसके लिए? आपको पता है आपको? मेल के लिए। किसके लिए आपका सर? मेल के लिए आपका। तो यानी आपके क्वेश्चन नंबर 28 का बी राइट आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या बातें हुई है? इंटाइन इज मेड अप ऑफ, सर इंटाइन मुझे बताओ सर, इंटाइन किसका भाग है? इंटाइन किसका लेयर है? आप बोलेंगे सर ये कोई क्वेश्चन है? इंटाइन तो पोलन ग्रैंड का भाग है सर। पोलन ग्रैंड के 2 लेयर हैं, उसमें से एक लेयर क्या है सर? एक्साइन है। अभी आपने बताया सर जो एक्साइन होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेरिन से। अभी भी आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या सर? इंटाइन से। वो वाले क्वेश्चन पूछे ना, दूसरा क्वेश्चन आप पूछ लिया सर कि इंटाइन इज मेड अप ऑफ। इंटाइन बनी होती है किससे सर? इंटाइन बनी होती है आपका पैक्टोसेलुलोज, यानी पैकेटिन और सेलुलोज से। किससे सर? पैकेटिन और सेलुलोज से। यहां जो स्पोरोपोलेनिन सर इससे बनी होती है एक्साइन। इससे क्या बनी होती है सर? एक्साइन। फिर अभी आपने बताया सर ये मोस्ट रेसिस्टेंस है सर, ये सबसे अधिक रेसिस्टेंस है सर आपका सर, है ना? यानी आपके क्वेश्चन नंबर 29 का आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएंगे सर? ऑप्शन बी। क्या आपको हो जाएंगे सर? ऑप्शन बी आपके राइट आपके हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम मूव करते हैं। 30 में कौन सी बातें हुई है? हेलोवियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन। अभी तो मैंने बताया था हेलोवियल, मैंने आपको एक बताया था, एक मैंने आपको बताया न्यूक्लियर, एक मैंने आपको बताया क्या सर? सेलुलर। फिर बोला सर हेलोवियल इंडोस्पर्म जो है ये आपका किसमें प्राप्त होती है? हेलोवियल इंडोस्पर्म जो है ये आपका किसमें आपका होती है? हेलोवियल इंडोस्पर्म आपका होती है मोनोकोट्स में। किसमें आपका सर? मोनोकोट्स में। किसमें आपका सर? मोनोकोट्स में। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए आपका जो है आपका राइट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग मूव होते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर, फ्लावर के 2 प्रकार होते हैं। क्या भाई कलम उलम भी नहीं रहने का मन कर रहा है, गर्मी बहुत है ना? चलिए देखो यार, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होती है इसकी 2 प्रकार होती है। एक होती है आपकी क्या सर? क्लिस्टोगेमस, और एक क्या होती है सर? कैस्मोगेमस, है ना? फ्लावर की 2 प्रकार होती है। फ्लावर के पेटल का ओपन और क्लोज के रूप में, फ्लावर के पेटल का ओपन और क्लोज को देखते हुए फ्लावर 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्लिस्टोगेमस, एक होती है कैस्मोगेमस। वैसे फ्लावर जिसका पेटल हमेशा क्या होता है सर? आपका ओपन होती है। वैसे फ्लावर जो आपका ओपन होते हैं वो क्या आपका होता है सर? कैस्मोगेमस। वैसे फ्लावर जो आपको क्या होती है सर? जिसके पेटल क्लोज होते हैं वो आपको क्या होता है सर? क्लिस्टोगेमस। मांगा है क्लिस्टोगेमस ओपन फ्लावर, नॉट है तो कैस्मोगेमस कहलाएंगे। पारस्परिक परागित फूल, नहीं सर। फिर बोला सर बर्ड पॉलिनेशन वाले फ्लावर, नॉट, ये भी नहीं। बचा क्या आपका सर? ऑलवेज क्लोज फ्लावर, इसी को लेकर आपका सर क्लिस्टोगेमस। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर मूव करते हैं। द सेल दैट गिव्स राइज टू मेगास्पोर मदर सेल्स। अच्छा क्वेश्चन है। वह कोशिका जो मेगास्पोर मात्र कोशिका को जन्म देती है
जन्म देती है वो है, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल, यानी एमएमसी। एमएमसी सेल से बनता है क्या सर? मेगा स्पोर। एमएमसी सेल यानी आपके मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर का निर्माण करती है। क्वेश्चन ये मांगा है सर, मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण कौन करती है? बच्चे क्या करेंगे सर, कुछ देखेंगे नहीं, बोलेंगे एमएमसी से निर्माण होती है मेगा स्पोर का, इसको मार देंगे। जो क्या है सर, जो आपका गलत है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन मांगी क्या है सर, मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? सर मेगा स्पोर मदर सेल निर्माण करती है मेगा स्पोर का, माइक्रोस्पोर मदर सेल का, इंद्राव का, ये तीनों का नहीं करती है सर। मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण जो होती है कहां से होती है सर? न्यूक्लियस से। कहां से होती है सर? न्यूक्लियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर मूव करते हैं। यहां पे क्या बात है? सीड एबिलिटी मींस, बीज की जीवन क्षमता का अर्थ क्या है ना? बीज की जीवन क्षमता का अर्थ ये होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीज के काल को जीवन क्षमता कहते हैं सर, जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जीवन काल कहते हैं। बात करें सर सीड एबिलिटी मींस, बीज की जीवन क्षमता का अर्थ क्या होती है? बीज की जीवन क्षमता का अर्थ होता है बीज का अंकुरित। क्या होता है सर? बीज का अंकुरित, मतलब एबिलिटी टू जर्मिनेशन। ऑप्शन ए नहीं मिल गया सर, ऑप्शन ए क्या आपका सर? राइट आपका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एपोमिक्सिस इज डिफाइंड एज, मैंने बताया था विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाएगी। फिर क्या होता है? सीड फॉर्मेशन विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ए मिल गया। फ्रूट फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नहीं सर। डेवलप ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम पोलन, नहीं सर, ये तीनों ही नहीं आपका होगा। मैंने तो बताया आपको सर, विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड का निर्माण हो जाना एपोमिक्सिस कहलाते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मेगा एस्प्लोजेनेसिस टेक प्लेस इन, मेगा एस्प्लोजेनेसिस कहां पर होती है? मेगा एस्प्लोजेनेसिस आपके कहां पर आपको होती है? मेगा एस्प्लोरोजेनेसिस की प्रक्रिया आपकी जो होती है, मेगा एस्प्लोजेनेसिस की प्रक्रिया आपके हो जाते हैं अंडाशय की दीवार पर या आपके ओव्यूल पर। मेगा एस्प्लोजेनेसिस की प्रक्रिया आपको जो होती है यह आपके हो जाती है कहां पर? मेगा एस्प्लोजेनेसिस की प्रक्रिया आपको हो जाती है ओव्यूल में। किसके अंदर आपको सर? बीजांड में। मेगा एस्प्लोजेनेसिस की प्रक्रिया आपको होती है बीजांड में आपका। चलिए 35 का आंसर आपको क्या है सर? ऑप्शन बी है आपका। आज का लेक्चर मैं यही तक समाप्त कर रहा हूं, फिर तीसरा एपिसोड आपका आने वाला है बहुत जल्दी, उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़कर आइएगा। और फिर से मैं बता रहा हूं कि यह लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद तुरंत जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है पार्ट 1 का, उसको जाकर के आप देखिए, उसके बाद जाकर के फिर इसको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए फिर हम लोग आज के लिए हम लोगों का क्लासेस यहीं तक बंद करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और आप लोगों का बढ़िया से सक्षम रहने के लिए, जवाब देने के लिए मैं आप सभी को थैंक यू देता हूं, थैंक यू कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या है सर, तो स्टॉप हो नहीं रहा है? उठो, आप आ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइव है नहीं है, रिकॉर्डिंग है, तो इसलिए मैं बोले जा रहा हूँ ईमेल कर दे। ठीक है अभी हो